गणित पेडागोगी के टॉप 20 प्रश्न यहाँ पे आपके सामने। पहला प्रश्न है हमारा, जैसा कि दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, विद्यालयों में गणित शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है। विद्यालयों में गणित शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करना, बच्चों को रोजगार योग्य बनाना, बच्चों का गणित से मनोरंजन करना। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को ध्यान से पढ़ना है। तो मुझे इन चारों में जो सबसे सही उत्तर लग रहा है वो है पहला, बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। ठीक है, विद्यालयों में गणित शिक्षण का यह प्रमुख लक्ष्य होता है कि बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हम अगले सेकंड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास जो अगला प्रश्न है, गणित सभ्यता का दर्पण है, यह मूल्य किससे संबंधित है। गणित है वह सभ्यता का दर्पण है, यह मूल्य किससे संबंधित है। सांस्कृतिक अनुशासन से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन सामाजिक से संबंधित है। चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी से। मतलब यह जो कोटेशन है, गणित सभ्यता का दर्पण है, ये किस मूल्य से संबंधित है। ठीक है, जहाँ पर भी सभ्यता की बात आती है वहाँ पर संस्कृति, अनुशासन व सामाजिकता। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों चीज़ें हैं, तो उपरोक्त सभी मतलब तीनों ऑप्शन राइट होंगे, तो चौथा ऑप्शन वो सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, प्रेरणा के या कला व समायोजन गणित शिक्षण के किस पद से संबंधित है। ठीक है, प्रेरणा, कला व समायोजन गणित शिक्षण के किस पद से संबंधित है। ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, सौंदर्यात्मक पक्ष से संबंधित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रेरणा, कला व समायोजन हमेशा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर हमारा राइट। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। ठीक है, तो हम जैसे ही ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 राइट उत्तर होगा, क्रियात्मक पक्ष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। ऑप्शन नंबर 1 कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत। ऑप्शन 3 गणित की संरचना। चौथा लैंगिक भेद। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से मुझे जो सही उत्तर है वो है चौथा लग रहा है। ठीक है, चौथा ही है, लग नहीं रहा, चौथा ही है। तो क्योंकि गणित में असफल होने के लिए लैंगिक भेद एक कारण नहीं हो सकता। ठीक है, कक्ष के अनुभव बिल्कुल हो सकता है, अनुभव खराब रहे हैं तो बच्चा गणित में असफल हो सकता है। प्रतीकात्मक संकेत समझ में नहीं आया तो भी हो सकता है असफल। गणित की संरचना, ठीक है, गणित की संरचना ऐसी हो जो बच्चे को समझ में नहीं आ रही हो तो वो असफल हो सकता है। लेकिन लैंगिक भेद यहाँ पर कारण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर चौथा जो प्रश्न है उसका ऑप्शन है चौथा, वो उसका उत्तर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न में हमें दे रखा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या मानसिक। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होता है। प्राथमिक स्तर पर जो गणित का महत्व होता है वो मानसिक होता है। ठीक है, धार्मिक नहीं होता, सामाजिक नहीं होता या सांस्कृतिक भी नहीं होता। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर जब बच्चे को गणित पढ़ाई जाती है तब उसके मानसिक विकास करने के लिए उसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, संस्कृति, सामाजिकता तथा धार्मिकता से इसका कोई लेना देना नहीं होता। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी 2005 में सर्वाधिक बल दिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी 2005 में सर्वाधिक बल दिया गया है, किस बात पर दिया गया है। ज्ञान की संरचना पर दिया गया है, अवधारणाओं को रटने पर दिया गया है, कठिन सवालों को हल करने पर दिया गया है, या तेज़ी से गणित करने पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी एनसीईआरटी 2005 की बात आएगी तब ज्ञान की संरचना, एक जो ज्ञान की संरचना है उस पर बल दिया गया है, अवधारणा को रखने पर नहीं दिया गया है, कठिन सवालों को करने पर नहीं दिया गया है। ठीक है, और तेज़ी से गणित करने पर भी नहीं दिया गया है।
तो जो इसका प्रश्न नंबर 6 का जो उत्तर होगा वो होगा ज्ञान की संरचना पर दिया गया है, बच्चा करके सीखेगा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रोफेसर सल्टज के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, प्रोफेसर सल्टज के अनुसार, किसके अनुसार? प्रोफेसर सल्टज के अनुसार। सल्टज नाम याद रखना आपको। ठीक है, उनके अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दूसरी विधाओं में सहायता प्रदान करना, मानसिक शक्ति का विकास, खाली समय का सदुपयोग, प्राथमिक तथा सामान्य सिद्धांतों से परिचय। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोफेसर सल्टज है उनके अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? मानसिक शक्तियों का विकास होता है। ठीक है, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा और चौथा भी गलत हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन है वो हमारे पास इसका जो है उत्तर हो जाएगा मानसिक शक्तियों का विकास करना प्रोफेसर सल्टज का उद्देश्य है। ठीक है, प्राथमिक लेवल पर। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है कोठारी कमीशन। ठीक है, कोठारी कमीशन 1964-66 ने गणित के प्रचलित पाठ्यक्रम में निम्न कमियों में से किन कमियों को बताया गया है? ठीक है, जो कोठारी आयोग बैठा था दौलत सिंह कोठारी, ठीक है, 1964-66 में, उनके अनुसार गणित में किस बात की कमी थी? ठीक है, प्रचलित पाठ्यक्रम में किस बात की कमी थी? गणित का वर्तमान पाठ्यक्रम अपूर्ण है, इनमें क्रियात्मक तथा रचनात्मक कार्यों का अभाव है, पाठ्यक्रम अति बोझिल है। ठीक है, तो इनके अनुसार ये तीनों चीज़ों की कमी थी। पाठ्यक्रम अपूर्ण भी है, क्रियात्मक तथा रचनात्मक कार्यों का अभाव है, पाठ्यक्रम अति बोझिल है। ठीक है, कोठारी आयोग है, कोठारी कमीशन बोलते हैं जिसे हम, उनके अनुसार तीनों चीज़ों की कमी यहाँ पे थी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस बात पर बल देती है? जो एनसीईआरटी 2005 की जो रूपरेखा है, ठीक है, एनसीईआरटी 2005 है, वो किस बात पर बल देता है? ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है पहला जो ऑप्शन है उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यक्रम अलग होगी, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, गणित शिक्षक की तार्किक गणित की योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। तो एनसीईआरटी 2005 में, ठीक है, ये कहा गया कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। क्या कहा गया है? गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ठीक है, उपलब्धिकर्ताओं के लिए कोई बात नहीं कही गई है। तार्किक गणित की योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए शिक्षार्थियों के लिए, ऐसी भी कोई बात नहीं कही गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, ऐसी भी बात नहीं की गई है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 2 गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, एनसीईआरटी 2005 में। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। प्राथमिक स्तर पर प्रारंभ होता है, माध्यमिक स्तर पर प्रारंभ होता है, उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रारंभ होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अमूर्त गणित का जो के अधिगम का जो प्रथम चरण है वो हमेशा प्राथमिक स्तर से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 11 गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह विज्ञान विषय के अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक, यहाँ पे मिसप्रिंट है, तर्कात्मक सोच के विकास में सहायक है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, उपयुक्त से भी। ठीक है, तो गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व क्यों है? ठीक है, इसमें क्या है कि विज्ञान विषय के अध्ययन में भी सहायक है, बिल्कुल है। ठीक है, तर्कात्मक सोच के विकास में भी सहायक है, व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी है। तो उपयुक्त से भी है, उसका उत्तर हो जाएगा, फाइनल आंसर इसका उत्तर होगा उपयुक्त से भी। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। जो विद्यार्थी ज्यामिति को नहीं समझ सकते इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? ठीक है, जो विद्यार्थी ज्यामिति को नहीं समझ सकते वह इस विद्यालय में नहीं आ सकते, ये कथन किसका है? क्या यह कथन अरिस्टो ने बोला है, क्या यह कथन हर्बर्ट ने बोला है, क्या यह कथन प्लेटो ने बोला है, या फिर हैमिल्टन ने बोला है? ये कथन प्लेटो के द्वारा बोला गया था। तो अरिस्टो ने ऐसा नहीं बोला है, हर्बर्ट ने ऐसा नहीं बोला है और हैमिल्टन ने ऐसा नहीं बोला है। ठीक है, जो विद्यार्थी ज्यामिति को नहीं समझ सकते वह इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन प्लेटो महोदय के द्वारा दिया गया था।
तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी विद्यार्थी ने निम्न में से क्या करना चाहिए? किसी विद्यार्थी के आकलन में, ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। किसी विद्यार्थी के आकलन में क्या करना चाहिए? ठीक है, तो पहला है गणितीय संप्रेषण, बिना समझ समझे सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंट है, बिना समझ समझे रखने की क्षमता, शिक्षक को सुनने की क्षमता, अवधारणा ना समझने पर भी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो जो अवधारणा नहीं समझता है, इसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा प्रश्न पूछता है तो यह एक ध्यान देने योग्य बात है, आकलन करने जैसी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए निम्न में से क्या जरूरी है? एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए निम्न में से क्या जरूरी है? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। तो सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उनमें संबंध बनाना। ठीक है, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना एक अच्छा गणितज्ञ या गणित का शिक्षक होने के लिए एक आवश्यक बात है। अगला प्रश्न है, श्री भीमशंकरन के अनुसार गणित की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, श्री भीमशंकरन गणितज्ञ हैं, इनके अनुसार गणित की प्रकृति कैसी होती है, गणित का नेचर कैसा होता है? क्या यह परिमाणात्मक है? क्या यह अमूर्त है? यह प्रतिरूपों का अध्ययन है या उपयुक्त सभी? ठीक है, तो भीमशंकरन के अनुसार गणित परिमाणात्मक भी है, अमूर्त भी है, ठीक है, और प्रतिरूपों का अध्ययन भी है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रोफेसर जे.एन. कपूर के अनुसार गणित की प्रकृति है। प्रोफेसर जे.एन. कपूर के अनुसार गणित की प्रकृति है, कैसी है? गणित एक गतिशील एवं भौतिक उद्यम है, गणित एक तार्किक विषय है, गणित समस्याओं तथा संरचनाओं का अध्ययन है, उपरोक्त सभी। क्या प्रोफेसर जे.एन. कपूर के अनुसार गणित की प्रकृति कैसी है? गणित एक गतिशील और भौतिक उद्यम है, गणित एक तार्किक विषय है, गणित समस्याओं तथा संरचनाओं का अध्ययन है, उपरोक्त सभी। ठीक है, यह भी चारों बातें हैं वो प्रोफेसर जे.एन. कपूर के अनुसार गणित की प्रकृति में शामिल है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला है, तो पूछा गया है, विज्ञान उस सीमा तक सत्य है जहाँ तक कि उसमें गणित का उपयोग हुआ है, यह कथन किसका है? ठीक है, विज्ञान को किस सीमा तक सत्य माना जाएगा? जहाँ तक उसमें गणित का उपयोग हुआ है। यह कथन किसके द्वारा है दिया गया है? यंग के द्वारा, रोजर बेंकन के द्वारा, कांट के द्वारा, लॉक के द्वारा। ठीक है, तो यह है वो कांट महोदय, मतलब ऑप्शन नंबर 3 कांट महोदय के द्वारा यह बताया गया था कि विज्ञान उस सीमा तक सत्य है जहाँ तक उसमें गणित का प्रयोग हुआ है। ठीक है, या उपयोग हुआ है, ये कथन कांट महोदय के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। गणितीय शिक्षा, कौन सी शिक्षा? गणितीय शिक्षा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सी.वी. रमन ने लिखी है, सी.वी. भीमशंकरन ने लिखी है, गांधी जी ने लिखी है या आयंगर ने? ठीक है, तो गणितीय शिक्षा नामक पुस्तक, ठीक है, ये लिखी है सी.वी. भीमशंकरन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा राइट उत्तर होगा। ठीक है, तो याद रखने जैसी बात है ये भी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। जो व्यक्ति गणित तथा वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणामों को नहीं जानता वह सत्य को जाने बिना ही मर जाता है, इस कथन का संबंध किससे है? जो व्यक्ति गणित तथा वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणामों को नहीं जानता वह सत्य को जाने बिना ही मर जाता है, ये कथन किसका है? ठीक है, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? पोइनका, शेल्वोक ने कहा है, नेपोलियन ने कहा है या लेबनिज ने कहा है? ठीक है, ऐसा कथन है वो शेल्वोक ने कहा है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है इसको, मतलब ट्रिक से भी याद रखते हैं, जहाँ पे मरने की बात होगी तो वो यहाँ पे शेल्वोक, उसको याद रखना, शेल्वोक नहीं है, कहा है, ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे गणित पाठ्यक्रम व्यवस्था में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण माना गया है? ठीक है, कौन सी अप्रोच सबसे अच्छी होती है गणित के पाठ्यक्रम व्यवस्था के लिए? ठीक है, तो ये मनोवैज्ञानिक अप्रोच है ना, सामाजिक दृष्टिकोण, एकात्मक दृष्टिकोण है, सर्पिल। ठीक है, तो इसमें हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4
तो सर्किल है, सांप के आकार की, ठीक है। इसी दृष्टिकोण है वो गणित के पाठ्यक्रम व्यवस्था के लिए हमेशा सही रहेगी। तो यहाँ पे जो 20वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, इसका जो उत्तर होगा वो 4 है, वो राइट होगा। तो हम जैसे ही ये बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।